हेलो एवरीवन एंड राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और मैं बालकनी में बैठी हुई हूँ और यहाँ का नज़ारा दिखाती हूँ। पहले तो मैं अपने प्लांट्स दिखाती हूँ, कितने खिल रहे हैं, हरे भरे हो रहे हैं। सोच रही हूँ एक आध फूल का प्लांट लगा लूँ जिसमें वाइट फूल हो गए हैं, क्योंकि सफ़ेद फूल कहते हैं ना शिव जी को बहुत पसंद है, कान्हा जी को बहुत पसंद होते हैं वाइट फूल। तो देखते हैं, एक तो फूल वाला सही से होता नहीं एक्चुअली, 2-4 फूल उगते हैं और फिर सूख जाता है वो पेड़। अभी देखते हैं लगता कि नहीं लगता है इस घर में। अब मैं आ गई अपने उस रूम में जिसमें पूरे घर का बोझ संभाल रखा है और आफ्टर वीक मतलब 7 दिन से मैं इन कामों को टाल रही थी, लेकिन फाइनली मैंने आज करने का सोच लिया है। ये वो कपड़े हैं जो घड़ी बनाने हैं, जो इतने सारे हो चुके हैं, जो कि गिर गए मेरे से लॉबी एरिया में और कुछ कपड़े भी टंगे हैं उसमें क्या कहते हैं जिसमें कपड़े सुखाते हैं, वो भी बनाएंगे। आज तो नहीं हो पाएगा क्योंकि 1 घंटा तो इधर ही लग जाना है। तो ये देखिए, ये वो कपड़े हैं जो सिर्फ मैंने 1-2 घंटे पहने हैं और जो मुझे वॉश करने हैं बाय हैंड। और तो ये इधर मैंने रख दिए थे। कहाँ रखे थे पहले, मैंने शायद कहीं और रखे थे, लेकिन मुझे लग रहा था वहाँ रखने से बालकनी में रखे थे शायद कि और गंदे हो जाएंगे। और तो मैंने कहा आज इनका नंबर लगा ही देते हैं। जो मैं बाहर कपड़े पहन के जाती हूँ, जो सिर्फ 1-आध घंटे पहन रखे हैं, उनको मैं तुरंत ही तो नहीं धोती हूँ, लेकिन हाँ जब 3-4 जुड़ जाते हैं तो धो लेती हूँ। लेकिन अभी 1 हफ्ते से मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि मैं बाहर भी गई थी। गई तो मैं थी 7-8 दिन पहले, लेकिन फिर क्या होता है ना, वो चीज़ नहीं हो पाती है। फिर अगस्त्य का बर्थडे था, तो वो सारी चीज़ें जुड़ के इतना काम हो गया। आप ये बैग ही देख लीजिए कब मैंने लगाया था, अब जाके मैं इसमें से सामान निकाल रही हूँ ताकि मैं इस बैग को बेड के अंदर रख सकूँ। कि ये बैग क्योंकि ये वाला बैग मैं डेली में यूज़ नहीं करती हूँ, कभी कभार यूज़ करती हूँ, तो बट इसको मैं बहुत ही अच्छे से पैक करके रखती हूँ, जिससे हमेशा ये आदत होनी चाहिए। आपका कोई बैग वगैरह है, कोई अच्छी चीज़ है, उसे पैक करके रख दो अगर कभी कभार यूज़ करते हो। इससे क्या है ना, वो नया का नया रहता है। आप बेड के अंदर भी ऐसे डाल दूँगी ना तो भी धीरे धीरे करके 1-2 महीने में धूल चढ़ जाती है। और बाकी चीज़ें जितनी भी होती है ना, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये वो डेबिट कार्ड, सब अपने अपने बैग में से हम लोग निकालते हैं जब ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं और उस बैग में डालते हैं। लेकिन जब लौटते हैं तो सबको अपनी अपनी जगह रखना पड़ता है। अब देखिए, मेकअप को भी अपनी अपनी जगह रख रही हूँ मैं। जहाँ से जो चीज़ उठाई थी पैक करने के लिए, अब उसको अनपैक करने में भी बहुत टाइम लगता है। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए मैं समय ढूंढ रही थी जो मिल नहीं रहा था, लेकिन मुझे फाइनली कल मिल गया है। तो यहाँ पे मैं ब्रश वगैरह भी मुझे वॉश करने हैं, काफ़ी डस्ट चढ़ गई है, वही मैं देख रही। मैं तो ये सोचती हूँ ये जो रूम है इसकी साफ़ सफाई मुझे करनी हो, डीप क्लीनिंग, तो कितना टाइम लगेगा। एक एक करके सामान निकालो, लगाओ, वो दिन देखो कब आता है, आई डोंट नो। अभी तो नहीं कर रही हूँ मैं तो फ्रेंड्स, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, शेयर करिए वीडियो को मेरे, और एंड में ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। तो देखिए, मैं परफ्यूम ले गई थी ना, उसको भी मैंने उस बॉक्स के अंदर रख दिया वापस। तो चलो अब आती है बारी कपड़े लगाने की। अब देखो मैंने दिमाग क्या लगाया, अब ये मैं ऐसे ऑर्गेनाइज़र में सारे सूट वगैरह इकट्ठे रखी हुई थी और ये मेरा कुछ गोल्ड वोल्ड का सामान है वो है। तो मैं पता नहीं क्या ढूंढ रही थी, कुछ मुझे ढूंढना था। हाँ, अंगूठी ढूंढ रही थी, मिल नहीं रही थी मेरी, लेकिन मैंने सोचा चलो बाद में ढूंढते हैं, पहले ये लगा लेते हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइज़र है ना, इनमें पहले मैं सूट रखी थी, फिर मेरे दिमाग में आया यार कि पता नहीं चलता है कि कौन सा सूट रखा है, कौन सा पहनना है। तो मैंने कहा लो खोल के रख देते हैं, ऐसे दिख जाएंगे। और ऐसे पैक रहते हैं ना तो खोलने का मन ही नहीं करता है, चेन खोलो फिर निकालो। लेकिन फिर जब मैंने ऐसे रखे तो वो आएंगे ही नहीं, मुझे लगा कि बिल्कुल बनेंगे ही नहीं। और ये जो अगस्त्य के कपड़े हैं ना, जो मैंने भी पोंछा है, वो इसलिए पोंछ दिया क्योंकि सब छोटे हो गए हैं, तो वो भी मुझे हटाने हैं, इसलिए एक से पोंछ दिया मैंने। पोंछा कुछ नहीं था, मुझे लगा डस्ट होगी, पर ऐसा कुछ नहीं था। तो वही चीज़ है। तो अभी देखिए मैं ऐसे रख रही हूँ घड़ी बना के, लेकिन अभी मुझे फिर से वो उसी ऑर्गेनाइज़र में रखने पड़ेंगे क्योंकि आने वाले ही नहीं है। क्योंकि एक ही अलमारी है मेरे पास और जिसमें मैं बाहर के कपड़े रखती हूँ अपने अगस्त्य के। हस्बैंड के तब भी इसमें नहीं रहते हैं, जगह ही नहीं है, कहाँ रखेंगे, उनके तो अलग ही रहते हैं। तो उनके इस वाले ऑर्गेनाइज़र में रहते हैं, जैसे कि ये सामने रखा हुआ है एक। तो फिर मैंने सोचा चलो अभी फिर वैसे ही रख देते हैं। और 1-2-3 सूट निकाल लिए जो मुझे लगा कि कई बार पहन चुकी हूँ, अब इनको घर में निकाल देना चाहिए।
तो 2-3 सूट ऊपर ही रख दिए निकाल के। बाकी जो मेरे सूट हैं ऑलमोस्ट मेरे कोई भारी सूट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं ख़रीदती ही नहीं हूँ। जब ख़रीदे थे शादी के टाइम पे वो पहन के पता नहीं कहाँ चले गए, तब से 6 साल हो गए क्योंकि मेरी शादी को। अब लेटेस्ट में जो भी ख़रीदती हूँ ना, आजकल कॉटन का ज़माना है, आजकल भारी सूट नहीं ख़रीदते हैं लोग। लेकिन जब भी ख़रीदते भी हैं तो कोई किसी के घर में शादी हो, खुद के घर में, या ऐसा फंक्शन हो तो लोग ख़रीद भी लेते हैं। तो अभी तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास, तो ऐसे हल्के फुल्के कॉटन के सूट्स हैं जो मुझे लगा अभी ये पहन सकते हों, और तो इनको मैंने रख दिए हैं। और जो मुझे लगा कि कई बार एक रद्द गए हैं बिल्कुल, कॉटन बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है यार। आप 2-2.5 हज़ार का भी सूट ख़रीदो ना कॉटन का, तब भी वो अगर आप उसको 5-6 बार पहन लो और धो लो तो वो एकदम से उसकी रौनक चली जाती है। लेकिन जो भारी सूट होते हैं, सिल्क वाले सूट होते हैं जो हमें लॉन्ड्री कराने रहते हैं, वो नहीं ख़राब होते हैं, वो तो आप सालों साल रखे रहो, कुछ नहीं होता। ऐसी साड़ियों का भी है, साड़ी भी हम घर में ऐसे वॉश नहीं करते हैं। मेरी जितनी भी साड़ियाँ हैं ना, मैंने कभी घर में वॉश नहीं करी, सब लॉन्ड्री में कराई हैं, नई की नई रखी हैं। तो जब मैं फंक्शन वगैरह में साड़ी पहन लेती हूँ ना, तुरंत उसको लॉन्ड्री करा के, प्रेस करा के और उसको रख लेती हूँ। तो ये देखिए मेरा ये दोनों ऑर्गेनाइज़र फिर से मैंने ऐसे ही रख दिया, प्लानिंग हो गई कैंसिल, क्या करती है अभी। तो चलिए ये अलमारी का भी काम ख़त्म हो गया, और ये वाले सूट देखिए मैंने निकाल लिए जो ऊपर रख दिए, पहन ही लूँगी किसी दिन। अब आते हैं ये साइड की अलमारी में। अब इधर क्या था कि मुझे निकालनी थी गणपति की फ़ोटो। ओके, तो मुझे निकालनी थी गणपति की फ़ोटो, और मैंने बहुत सारा डेकोरेशन का सामान एक गुनी में रख दिया था जब मैं इस घर में शिफ्ट हुई थी। अब वो गुनी पता नहीं कहाँ रखी है। अब गणपति का फ़ोटो इसलिए निकालना है क्योंकि मैंने मेन गेट पे ऊपर गणपति लगाए हैं, लेकिन कहते हैं ना उसके अपोज़िट जिस वॉल पे आपने गणपति लगाया है मेन गेट पे, उसी वॉल के अपोज़िट अंदर के साइड, गेट के अंदर के साइड एक और गणपति लगाने चाहिए, ठीक है। तो वही चीज़ थी, तो मुझे निकालना था, तो उसी चक्कर में फिर ढूंढा ढांडी करी मैंने, तो मुझे फाइनली मिल ही गया। और डेकोरेशन का सामान मैंने जो लास्ट घर में मैं रहती थी ना, ऑलमोस्ट 3 साल यूज़ कर लिया था, तो उनको देख देख के बोर हो गई थी मैं। जब इस घर में आई तो मुझे लगा कि अब उतना डेकोरेट नहीं करना है मुझे, तो सारा सामान पैक करके रख दिया था। सो जब कभी अपना खुद का घर होगा तो ये सारी चीज़ें रीयूज़ हो सकती हैं। उस टाइम जब आप लगाओगे तो और नहीं लगेंगी, जब इतने सालों बाद आप देखोगे तो अभी मैंने ये साल के लिए, 1 साल के लिए तो मैं हूँ इस घर में अभी, ये मतलब जो प्रेजेंट ईयर है, नेक्स्ट ईयर का नहीं पता अभी। तो मैंने कहा चलो अभी सिंपल एंड सोबर ही रखते हैं घर को, मिनिमलिस्टिक रखते हैं, कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं। सिर्फ प्लांट्स लगा रखे हैं मैंने काफ़ी अपने घर में, और 1-2 फ्रेम टांग रखे हैं। तो ये देखिए ये जो ऑर्गेनाइज़र है रोज़मर्रा की जिसमें कपड़े रहते हैं ना, अब उसमें भी मैं रखती हूँ ना, तो क्या होता है एक चीज़ निकालो तो वो ऊपर की सारी चीज़ें नीचे गिर पड़ती हैं ऑर्गेनाइज़र की। मैंने कहा कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि रोज़ ही उसमें से कुछ ना कुछ निकालना है और सब निकल जाता है, और कोई चीज़ ढूंढो तो मिलती नहीं है। तो मैंने कहा ऐसे ही सामने घड़ी बना बना के रख देते हैं, एटलीस्ट मिलेगा तो। यहाँ गस्ते अपनी बेल्ट को लेके खुश हो रहा है, बार बार आ रहा है और कह रहा है कि मेरा कपड़ा किधर है इसमें से, ये इसका वो है ना ऑर्गेनाइज़र। तो मैंने कहा आते आपका कपड़ा है ना बाहर पड़ा हुआ है, सारे घर के कपड़े कुछ टंगे हुए हैं, कुछ घड़ी बनाने के लिए रखे हैं। अब शाम को करूँगी मैं फोल्डिंग वाला काम। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें मैंने ऐसे घड़ी लगा दी हैं, ताकि अब मैं कुछ भी जैसे कि नहाने के बाद, पूजा करने के टाइम पे, क्योंकि मैं दिन में 2 से 1-2 कपड़े तो चेंज करती हूँ, बिकॉज़ मेरे पास काम डबल रहता है ना। सो पर डे 2 तो मेरे चेंज होते हैं। एक तो मॉर्निंग में नहा धो के मैं पूजा करती हूँ, तब उसके बाद झाड़ू पोछा बर्तन करती हूँ तो कपड़ा चेंज कर लेती हूँ, फिर रात में नाइट सूट। तो ऐसे हो जाता है। नाइट सूट तो चलो डेली होता है, उसका तो कोई काउंट नहीं है, बट फिर भी वैसे वाले तो 2 हो ही जाते हैं, तो बड़ी दिक्कत होती थी यार निकालने में से। सो ये हो गया हमारा अलमारी ऑर्गेनाइज। अब हमारा नेक्स्ट है क्या करना है हमको, कि जो सामान है ना डेकोरेशन वाला, मुझे लग रहा है कि वो गुनी में रख के सही नहीं किया मैंने, क्योंकि वो सामान बहुत दब रहा था, मतलब उसके ऊपर भी चीज़ें रखी हुई थी, तो वो दब जाएगा सारा। तो मुझे लगा कि इसमें मैं सेट कर देती हूँ, इससे कि जगह भी कम लगेगी और सेफ भी रहेगा ये सामान, है ना। ऑब्वियस यार ख़रीदा है, पैसे लगे ही हैं, तो फिर क्यों बर्बादी करना फालतू में कि घुसा के रख दो टूटा टाटा, फिर फ़ायदा क्या है उसको सेव करके रखने का, जब आपने यूज़ करना हो नेक्स्ट टाइम तो वो ख़राब निकले चीज़। तो इस तरह से ये देखिए मैंने सेफली रख दिया है।
तो मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि कोई भी चीज़ हो, चाहे 10 रुपए की भी चीज़ क्यों ना हो, अगर आपने उसने सेव करके रखना है तो अच्छे से रखो। ये मत सोचो वो 10 रुपए की चीज़ है, चलो टूट गई तो टूट गई, फिर आ जाएगी, फिर तो दोबारा तो हम कितने हज़ारों की चीज़ भी ले सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बट आपके पास जो अभी प्रेजेंट में है ना, उसकी वैल्यू करना सीखना चाहिए, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो सामान हो, चाहे वो खाना हो, चाहे कुछ भी हो। तो चलिए, अभी शाम का टाइम है, डिनर टाइम है, तो आज सोचा है कि आज हम दही का तड़का और पुलाव बनाएंगे, मतलब तहरी टाइप का। तो ये देखिए, सिंपली हमने लिया है मूंगफली का ऑयल। मूंगफली का ऑयल अगर आप नहीं खाते हो तो ट्राई करना, जब आप आलू और टमाटर वाली तहरी खाएं तो मूंगफली के ऑयल में बनाएं। उसमें मैंने सिर्फ हींग और राई और जीरा डाला है और टमाटर डाला है और नमक डाला है, ठीक है। इसको अच्छे से, आप चाहें तो प्याज लहसुन भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। और इसको अच्छे से पका लेंगे टमाटर को। एंड टमाटर तो यार हेल्दी होता है, तो ट्राई किया करें टमाटर का इस्तेमाल ज़्यादा करें खाने में। और जैसे कि बच्चे होते हैं वो टमाटर और दही, मेरा गस्तिया नहीं खाता ऐसे नॉर्मली, तो मैं इसको दही किसी न किसी तरीके से खिला ही देती हूँ। लाइक अप्पम बना दिया, उसमें दही सही, मतलब सूजी और दही मिक्स करके अप्पम बना दिया, तो दही चला गया उसके पेट में। तो बच्चों को खिलाने का जो तरीका होता है ना, बस वो चेंज कर दो। अगर कोई चीज़ खानी है तो वो इनडायरेक्टली वे में किसी में डाल के खिला सकते हो। तो ये देखिए, सिंपली मैंने राइस डाल दिए हैं, पानी डाल देंगे। और मैं हमेशा जो पुलाव है, चाहे मैं तहरी बनाऊँ, चाहे मैं सेजवान पुलाव बनाऊँ, चाहे मैं मटर वाले पुलाव बनाऊँ, चाहे मैं दाल, हाँ सिर्फ दाल खिचड़ी कुकर में बनाती हूँ, बाकी मैं ओपन कढ़ाई में ही बनाती हूँ राइस, मेरी आदत है। अब यहाँ पे मैं दही तड़के के लिए ले रही हूँ प्याज और हरी मिर्च लूँगी, ठीक है। अब राइस के साथ या तो कॉम्बिनेशन होता है रायते का, ककड़ी का या बूंदी का, मतलब खीरे का रायता बना लो। अब खीरा तो खाने का मन नहीं है, बिकॉज़ बारिश वगैरह में खीरा वीरा खाने का मन नहीं करता है। तो मैंने सोचा कि गरम गरम दही हो, तड़का हो और राइस के साथ, तो मज़ा आ जाएगा ऐसे मौसम में। तो वही मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया। ये देखिए, एक बॉयल जब आ गया ना, तो अब हम इसको स्लो कर देंगे गैस को बिल्कुल और ढक के रख देंगे। देखिए, खिले खिले चावल बन गए हैं और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी बने हैं। और मज़ा आ गया था डिनर करके। कभी कभार हल्का फुल्का भी डिनर चलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये देखिए, हाँ अब हम तैयारी करते हैं। इसके साथ वो तड़के वाला दही चाहिए, आप रायता भी बना सकते हो, बट मैं तड़के वाला दही बनाती हूँ मोस्टली। तो ये देखिए, मैंने दही निकाल लिया है, इसको अच्छे से फेंट लेंगे। और इसमें अभी हम तड़का लगाएंगे। तड़का लोग ऐसे ऊपर से लगा देते हैं तो वो फिर रायता ही हो गया, वो तड़के वाला दही नहीं हुआ मेरे ख्याल से। लेकिन मैं इसमें डाल के लगाती हूँ तो वो उसका टेस्ट अलग आता है। तो मैंने घी लिया है, घी या बटर लें आप, राई, जीरा एंड हरी मिर्च डाली है, हींग डाली है। एंड वो फास्ट फॉरवर्ड में दिखी नहीं है आपको, पर मैंने डाली है, ठीक है। और अच्छे से जब ये फ्राई हो जाए तो फिर हम प्याज डाल देनी खूब सारी, जितनी कम पसंद है तो कम डालो। मुझे तो प्याज बहुत पसंद है इसमें, रायते वगैरह में, दही वगैरह में। तो ये देखिए, जब प्याज खूब सॉफ्ट हो जाए, बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं करनी है, लाल थोड़ी सी हो जाए, उसके बाद फिर हरी धनिया डाल देना है। थोड़ा टाइम से रखा है ना हरी धनिया, तो थोड़ा वो काला हो गया क्योंकि धो के रख दिया था मैंने कट करके। लाल मिर्च डाल दी, हल्दी डाल दी, दैट्स इट, और कुछ नहीं डालना है। और इसको फिर से ऐसे चला दिया। और अब इसमें मेन चीज़ आती है दही डाल के चलाने की। दही फटना नहीं चाहिए बस। ये देखिए, दही डाला, बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है क्योंकि ऑलरेडी ये इसकी कंसिस्टेंसी पतली हो जाएगी अपने आप ही। तो ये देखिए, बस मुश्किल से 1 मिनट चलाते रहना है इसको। जैसे ही मसाले का वो कलर जो है ना लाल हो जाएगा ना, अभी देखिए हो जाएगा थोड़ी देर में लाल, तो वैसे ही इसको उतार देना है और तुरंत इसको ट्रांसफ़र कर देना है दूसरे उसमें। इसमें कढ़ाई में रखे रहोगे तो वो फट जाएगा, फिर गैस बंद होने के बाद भी फट जाएगा दही। तो ये देखिए, मेरा बन गया है और इसको मैंने ट्रांसफ़र कर दिया तुरंत टॉप में। और ये देखिए, रेडी हो गया। आप चलो प्लेटिंग कर लेते हैं और यमी यमी डिनर करते हैं। एंड में वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड प्रेस कर लें बेल आइकन, जिससे कि आपको मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ये देखिए, पापड़, दही, तहरी, अचार भी ले सकते हैं बट अचार नहीं खाया क्योंकि ऑलरेडी ये दही है ना, तो अचार की ज़रूरत नहीं पड़ी। सो सभी लोग ख्याल रखें, मिलती हूँ फिर से कल आपसे।